बिहार के लिए साल 2025 बेहद खास है क्योंकि इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। दो कुनबा है बिहार में, एक तरफ एनडीए घटक दल तो दूसरी तरफ महागठबंधन। लड़ाई सीधी है एनडीए वर्सेस महागठबंधन की। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, अहम जानकारी है, किधर से तो मुकेश सहनी की तरफ से। क्या खबर है हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि इस खबर के बाद राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन में क्या टेंशन बढ़ने वाली है। हमारे साथ बात करने के लिए शक्ति लोचन सर है, जिन्होंने इस खबर को विस्तार से जाना है, लिखा है प्रभात खबर के वेबसाइट पर। क्या खबर है, मुकेश सहनी ने कितने सीटों पर आखिर दावा ठोक दिया है? देखिए रोहित, अभी जो है सबसे बड़ी बात है कि जो भी दोनों दल में, महागठबंधन और एनडीए में, जो इनके घटक दल मतलब साथी दल, जो मेन पार्टी हुई वो तो हुई, जो साथी दल हैं इनके, ये अब धीरे धीरे सीट को लेकर के अपनी राग शुरू कर चुके हैं जी। उसी क्रम में मुकेश सहनी, इनका जो है वो आया है बयान, जिसमें इन्होंने बहुत ही घुमा फिरा कर समझा दिया है कि हम कम सीटों पर बात नहीं करेंगे। इनका जो बयान आप सुनेंगे, जो इन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, तो इन्होंने कहा कि 60 सीट पर वीआईपी पार्टी की तैयारी है, हमारी तैयारी है, हमारे उम्मीदवार भी 60 सीटों पर मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने गठबंधन में बैलेंस बनाते हुए ये बात भी कहा है कि ये हमारी तैयारी है और ये तैयारी पिछले साल ही हमने बैठक में, अपनी पार्टी बैठक में कर ली थी। इसके बाद ये आगे कहते हैं कि जो डिस्कस होगा पार्टी में, हमारे महागठबंधन में, उसके बाद तय होगा कि किन सीटों पर हम, हमारे खाते में कितनी सीटें आएगी। लेकिन उसमें भी एक बात निकल कर आती है, आप गौर से उस बयान को सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि 60 सीट पर तो हमारी तैयारी है, गठबंधन की जब बैठक होगी तो हो सकता है 2-4 सीट पीछे कम हो जाए। मतलब 50, 55, 60 के बीच ही इनकी बात घूम रही है। तो दावा यही है कि हम मजबूत सीट इस बार शेयरिंग लेंगे और चुनाव मैदान में उतरेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक है और बैठक के पहले मुकेश सहनी का इस तरीके से दावा ठोकना 60 सीटों पर, तेजस्वी यादव किस वे में लेने वाले हैं? राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जो कुनबा है बिहार में, वो किस वे में इस चीज को लेने वाला है? देखिए, आरजेडी का एक ही लक्ष्य है, तेजस्वी और सीएम की कुर्सी। तो इस बार वो कोई भी भूल चूक करके आगे नहीं बढ़ेगी, वो अपनी पूरी तैयारी में है। और जब ये मुकेश सहनी का बयान आया, मैं सुन रहा था, राजद के प्रवक्ताओं का भी बयान आना शुरू हो गया। बहुत ही बैलेंस वे में सारे बयान आ रहे थे। और बेशक ये जो बयान आया है मुकेश सहनी का, उसने खलबली तो मचा दी होगी, क्योंकि 48 घंटे भी नहीं है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 48 घंटे भी अभी बचे नहीं है। महागठबंधन की एंड इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है और उसकी अध्यक्षता तेजस्वी करने वाले हैं। तो सबकी नजर अब कहाँ चली गई? मुकेश सहनी के ऊपर। ये तो मतलब उस सेंटर पॉइंट पर वो आकर के बैठ गए जहां सबकी नजर मुकेश सहनी पर होगी। बैठक से पहले ये खलबली मचना, और ये पत्रकारिता हम लोग करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कोई ना कोई एक बयान ऐसा जरूर आ जाता है जिस बयान से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। अभी तक तो प्रवक्ताओं ने बहुत ही संभल कर बयान दिया है। आगे देखिए, कहीं यदि कुछ ऐसी बयानबाजी हुई तो दोनों तरफ से आक्रमण शुरू हो जाते हैं, अक्सर देखा जाता है। तो अभी हम विवाद तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने यह तय तो कर दिया है कि सीट के मामले में समझौता नहीं करेंगे। ये लगभग उन्होंने संकेत दे दिया है। हालांकि कुछ पहले के चुनाव के में यदि जाएं तो समझ पाएंगे कि मुकेश सहनी ये क्यों कह रहे हैं। पिछली बार भी गुस्सा हो गए थे होटल मौर्या में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उस वक्त भी तस्वीरें आई थी। लोकसभा चुनाव, आप विधानसभा, पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, और ये भी बैठे थे, मुकेश सहनी भी टेबल पर बैठे हुए थे, चेयर पर। लेकिन जब वीआईपी पार्टी की कोई बात ही नहीं हुई तो गुस्साए, हंगामा भी हुआ, सब कुछ हुआ, काफी इधर उधर हुए। अंतिम में वो चले गए, उनको बीजेपी ने अपने पास लिया था और 11 सीट उनके खाते में आई थी। मुझे याद है मुकेश सहनी का वो बयान, मुकेश सहनी ने कहा था कि हमारी घर वापसी हुई है, खंजर भोंका है आरजेडी ने। और उन्होंने ये कहा कि उनके पार्टी की तरफ से ये बयान आया था कि हम सीट से संतुष्ट हैं। तो 11 सीट से ये उस समय संतुष्ट थे। उस 11 सीट में परफॉर्मेंस की बात करें तो 4 सीट पर इनकी पार्टी जीती थी, उम्मीदवार जीते थे। उसके बाद जो भी हुआ, उलटफेर, इनके विधायक टूटे और तमाम चीजें। तो फिर आइए अब लोकसभा चुनाव, जहां से मुकेश सहनी ज्यादा हाईलाइट हुए हैं।
पूरे चुनाव कैंपेन में तेजस्वी के साथ ये घूमे हैं। उसके बाद 3 सीट पर इन्होंने उम्मीदवार, इनके खाते में 3 सीटें आई थी। उसके बाद डिप्टी सीएम का दावा, डिप्टी सीएम का दावा तो ये अभी कर रहे हैं। आप ये समझिए कि ये कहां से सतर्क होना शुरू हुए कि 3 सीट लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को इस बार कुछ ना कुछ हर दल को मिला है, सबने कोई ना कोई सीट जीती। केवल वीआईपी पार्टी ही थी महागठबंधन में जिसके खाते में कुछ नहीं आया। और हार भी कहां हुई? गोपालगंज, लालू यादव का गढ़, लालू जी का गढ़, वहां सारे आरजेडी के विधायक भरे पड़े हुए हैं और वहां वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हारे। पूर्वी चंपारण में आप लेके चले जाएं, वहां जो वीआईपी उम्मीदवार का घर है वहीं हार हुई है। तो ये जो झटका लगा उनको और अकेले, तो इसके बाद इन्होंने ये इस बार जो ये डील करेंगे, मुझे लगता है कि उसमें बहुत कुछ गुंजाइश होगी जहां पर कि वीआईपी पीछे हटना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो सीट वो नहीं चाहेंगे कि हम मतलब एक साइड होकर के लड़ें। तो देखिए होता क्या है। लेकिन अब मुकेश सहनी चर्चे में तो आ गए हैं। अभी तक एनडीए में ये सब चल रहा था, अब महागठबंधन में बिल्कुल बैटिंग की शुरुआत मुकेश सहनी ने की है। चिराग पासवान अभी चर्चा में थे और अचानक से फिर मुकेश सहनी INDIA अलायंस के बीच अब बैठक के पहले वो चर्चा में आ जाते हैं। मुकेश सहनी के इस दावे को तेजस्वी यादव किस तरीके से लेंगे, इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या फैसला होगा, इन बातों पर अब सभी की नजर बनी हुई है, पूरे बिहार की नजर है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।